सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, पर भूल तो हो ही जाती है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। कहते हैं मौत कब आती है किसी को पता नहीं चलता, पर यह एक ऐसा सच है जिससे इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। मृत्यु एक ऐसा एहसास जिसे सुनकर ही हमारा पूरा सिस्टम चकित हो जाता है। यह शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब फीलिंग्स आती है जो हमारे मन और मस्तिष्क को हिलाकर रख देती है। आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब किसी की मृत्यु होती है तो होता क्या है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसके शरीर में फैली वो जीवन ऊर्जा, वो चेतना सभी एक जगह पे पहले इकट्ठी होती है, क्योंकि नई यात्रा से पहले अर्थात मकान बदलने से पहले हम जिस प्रकार अपने सारे सामानों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी चेतना, हमारी कॉन्शसनेस भी अपनी सारी बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करती है। जो उसके लिए ज़रूरी होता है उसे वह अपने साथ लेती है और बाकी चीज़ों को वो वैसे ही छोड़ देती है जैसे आप अपने पुराने घर में कुछ सामान छोड़ देते हैं जो आपके ज़रूरत की नहीं होती है। आपके भीतर भी वो प्राण ऊर्जा यानी आत्मा अपने सभी जरूरी चीज़ों को इकट्ठा करती है। आपका वो सात शरीर जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोमय कोश, जो आपकी आत्मा की ऊपरी परत की सभी जरूरी चीज़ें एकत्रित करती है। वह परत आपकी पुरानी स्मृतियों की एक पोटली बांधकर अपने साथ ले लेती है। आपकी वह अधूरी इच्छा, वह अधूरे कर्म अथवा पूर्ण कर्म सभी की एक पोटली बनाकर अपने साथ रख लेती है। आपकी चेतना इन सभी चीज़ों को लेकर निकल पड़ती है एक दूसरे मकान की तलाश में, क्योंकि पुराने मकान में रहकर वह जिन कार्यों को पूर्ण ना कर सकी वह उसे नए मकान में जाकर पूर्ण करेगी, क्योंकि आपका मकान मालिक के साथ जो एग्रीमेंट था वह पूरा हो चुका है। अर्थात जो समय निर्धारित था वह पूरा हो चुका है। जो व्यक्ति जिस तरह से अपनी पूरी जिंदगी को जीता है उसकी चेतना उसी आधार को अपना बेस बनाती है और उसी पॉइंट में इकट्ठी होकर उसी जनेंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती है, जिसे उसने अपने पूरे जीवन में प्राथमिकता दी। और यदि कोई व्यक्ति दूसरे केंद्र पर जीता है तो उसके प्राण उसी केंद्र के माध्यम से बाहर निकलेंगे। जैसे कोई महान तपस्वी जो हमेशा आज्ञा चक्र पे जीवन जिया तो उसकी चेतना वहीं से विदा होगी, और जो परम ज्ञान को प्राप्त करने में सफल रहा जैसे महात्मा बुद्ध, तो उनकी चेतना सहस्त्रार चक्र से विदा होगी, राउंड चक्र से विदा होगी। हम जिस चक्र से विदा होंगे उसका पूरा प्रोग्राम हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। उसकी प्रोग्रामिंग हमने खुद की हुई है, और एक ज्ञानी पुरुष किसी मृत व्यक्ति के शरीर को देखकर ही ये बता सकता है कि इसकी आत्मा किस चक्र से निकली है, किस चक्र से विदा हुई है। याद रखिए, जिस चक्र से आप इस जन्म में विदा होंगे यानी आपकी आत्मा विदा होगी, अगले जन्म में आत्मा का नए शरीर में प्रवेश उसी चक्र से होगा। अतः यह स्मरण रहे कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।